नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। देश भर में चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई आंदोलन नहीं बल्कि 3 अलग अलग सरकारी संस्थाओं में दर्ज शिकायतें हैं। सूरत के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति, संगठन की फंडिंग और कानूनी स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग, सीबीआईसी और महाराष्ट्र सरकार से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है। आखिर शिकायतों में क्या कहा गया है, कौन कौन से सवाल उठाए गए हैं और अगर जांच होती है तो उसके क्या मायने हो सकते हैं, ये समझने के लिए देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। सबसे पहले बात करते हैं उस शिकायत की जो चुनाव आयोग को भेजी गई है। सूरत के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी का आरोप है कि सीजेपी राजनीतिक दल की तरह गतिविधियां कर रहा है, लोगों से चंदा ले रहा है और सार्वजनिक अभियान चला रहा है। उनका कहना है कि यदि कोई संगठन राजनीतिक दल की तरह कार्य करता है और फंड जुटाता है तो उसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत होना चाहिए। शिकायत में दावा किया गया है कि सीजेपी पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं है, इसीलिए इसकी गतिविधियों और फंडिंग की जांच की जानी चाहिए। दूसरी शिकायत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस एंड कस्टम यानी सीबीआईसी में की गई है। ये शिकायत उस 1 करोड़ रुपए की राशि को लेकर है जिसके बारे में अमित तिवारी का कहना है कि ये राशि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की ओर से सीजेपी को दी गई थी। तिवारी ने मांग की है कि इस लेन देन की जांच की जाए और ये भी देखा जाए कि क्या इस पर जीएसटी नियमों के तहत कोई कर देयता बनती है या नहीं। उन्होंने 18% जीएसटी लागू करने की भी मांग उठाई है। हालांकि इस संबंध में संबंधित एजेंसियों की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। तीसरी शिकायत महाराष्ट्र सरकार को भेजी गई है, यहीं से मामला सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है। अमित तिवारी का कहना है कि अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MIDC में जूनियर इंजीनियर थे। उनके अनुसार यदि उस समय उनका मासिक वेतन लगभग 60 से 65 हजार रुपए था तो परिवार अपने बच्चों की अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे उठा पाया। तिवारी ने मांग की है कि सरकार इस बात की जांच करे कि कहीं ये आय से अधिक संपत्ति का मामला तो नहीं है। यदि जांच में कोई अनियमितता सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। अमित तिवारी ने सीजेपी के नेतृत्व में हुए आंदोलन पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि उनका कहना है कि शुरुआत में आंदोलन का मकसद नीट पेपर लीक और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाना था, लेकिन बाद में आंदोलन अपने मूल एजेंडे से भटक गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई तथा विदेश नीति से जुड़े कुछ दावे भी किए गए जिन्हें उन्होंने अनुचित बताया। इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर भी संबंधित संस्थाओं में शिकायतें भेजी गई हैं। फिलहाल ये मामला आरोपों और शिकायतों के स्तर पर है। संबंधित एजेंसियों को शिकायतें भेजी जा चुकी हैं, लेकिन जांच होगी या नहीं होगी तो उसका दायरा क्या होगा और निष्कर्ष क्या निकलेंगे, ये आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। दूसरी ओर यदि संबंधित पक्ष इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देता है या कोई आधिकारिक दस्तावेज सामने आता है तो उससे भी तस्वीर साफ होगी। यानी फिलहाल नजरें चुनाव आयोग, सीबीआईसी और महाराष्ट्र सरकार की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। तो क्या इन शिकायतों के बाद सीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या करोड़ों की फंडिंग, संगठन के कानूनी दर्जे और परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच होगी या फिर जांच में सभी आरोप बेबुनियाद साबित होंगे? इन सवालों के जवाब अब संबंधित एजेंसियों की कार्यवाही तय करेगी। आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।